जी नमस्कार, मैं ऑल इंडिया रेडियो से हरेंद्र आज़ाद और अभी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं श्री अशोक कुमार जी। आप पीआरओ हैं वाराणसी मंडल में। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद धन्यवाद सर। जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि हमारा देश एक महामारी, देश क्या वरन पूरा विश्व ही एक महामारी कोविड-19 यानी कि जो कोरोना वायरस से फैला हुआ है, पूरा विश्व सफ़र कर रहा है। वैसे में हमारा देश, हमारा राज्य और हमारा यह जनपद भी अछूता नहीं है और एक लंबे समय से हमारे रेलगाड़ियों का परिचालन भी बंद था। कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष ट्रेनें ही चल रही थी, परंतु आज से देश में लॉकडाउन समाप्त हो रहा है और एक तरह से अनलॉक 1 शुरू हो रहा है। कुछ विशेष निर्देशों के ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से कुछ एडवाइजरी जारी की गई है। ऐसे में रेल के परिचालन जो ठप थे उसमें भी कुछ सुधार हुआ है और परिचालन पुनः आरंभ हो रहा है, जिसमें अब जो ज्ञात हुआ है कि लगभग पूरे देश में 200 विशेष रेलगाड़ी आज से चलाई जा रही हैं। तो वाराणसी मंडल में किस तरह से रेल परिवहन और रेल यातायात सुचारू हो रहा है, तो इसके बारे में जो तमाम जानकारी आपके पास है सर, हमारे श्रोताओं के साथ आप साझा करें कृपया। जी, ऐसा है कि वाराणसी मंडल में जो है, इस परिप्रेक्ष्य में जो है जी हमारे यहाँ 10 गाड़ियां जो है ओरिजिनेट हो रही हैं और टर्मिनेट हो रही हैं जी विभिन्न स्टेशनों से, और 24 गाड़ियां जो है हमारे डिफरेंट स्टेशनों से पास होके जा रही हैं जो है जी। तो इसमें मुख्यतः जो है, आपको अगर ओरिजिनेट वाली गाड़ी में बताऊं जो है, तो मड़ुआडीह से, वाराणसी के मड़ुआडीह स्टेशन से शिवगंगा एक्सप्रेस जो है ओरिजिनेट और टर्मिनेट हो रही है जी। और गाजीपुर स्टेशन से जो है सुहेल देव जो आनंद विहार जाती है जी गाजीपुर, जी। ये टर्मिनेट हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है। और एक गाड़ी वहां से जाती है बांद्रा टर्मिनस जो है जी। ये वहां से ओरिजिनेट टर्मिनेट हो रही है। और दूसरी हमारा एक स्टेशन है छपरा जी। हाँ, छपरा से सूरत जाने वाली ताप्ती गंगा एक्सप्रेस जो है जी। ये छपरा से चल रही है और छपरा में आके टर्मिनेट करेगी जो है। जी जी। इसके अलावा 24 जोड़ी गाड़ियां हैं जी जो हमारी जो है डिफरेंट स्टेशनों पे, जैसे प्रमुख गाड़ियां बिहार से होके आती हैं जो है, जी उसमें बिहार संपर्क क्रांति है, संपर्क क्रांति है, वैशाली एक्सप्रेस है और सरयू यमुना है। इस तरह की महत्वपूर्ण गाड़ियां जो है हमारे मंडल से होकर गुजर रही विभिन्न स्टेशनों से। जी, तो उनका ठहराव है हमारे यहाँ के स्टेशन पे? हमारे जो स्टेशनों पे, मंडल के स्टेशन पे उनका ठहराव दिया गया है जो है। जी, तो ऐसे में सर जो यात्री होंगे आज, जिनको वाराणसी जंक्शन से या मड़ुआडीह से या जो विभिन्न अन्य स्टेशन है, जिन स्टेशनों से हमारे ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ है, तो यात्रियों के लिए किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई, कौन कौन से गाइडलाइन है? हाँ, यात्रियों की एडवाइजरी पहले है कि कोई भी यात्री अनरिजर्व नहीं आएगा। जिसके पास आरक्षित टिकट होगा वही यात्रा करने के अधिकारी होंगे जो है जी। और हाँ, और यात्रा उसमें वेटिंग लिस्ट अलाउ नहीं है जी। किसी भी क्लास में। इवन सेकंड सीटिंग जो पहले जनरल हुआ करता था उसको सेकंड सीटिंग कहा जाता है जो है जी। उसमें भी रिजर्वेशन होगा जो है। तो आरक्षित यात्री ही केवल सफर कर सकेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा सफर जी। तो यात्री उन्हीं को स्टेशन भी आने की अनुमति केवल आरक्षित श्रेणी के यात्रियों को ही होगी। जी जी। तो आरक्षण अगर कोई लेना चाह रहा है, टिकट लेना चाह रहा है, आरक्षित टिकट लेना चाह रहा है सर, तो क्या जो पहले जिस तरह के प्रावधान थे कि काउंटर से मिल रहे थे, ऑनलाइन मिल रहे थे IRCTC के साइट से, तो क्या वो सारे प्रोविजन लागू हैं? वो सारे प्रोविजन लागू हैं जो है जी। लेकिन ये है कि PRS हमारे सीमित संस्था, मतलब सीमित जगह पे खुले हुए हैं जो है। जी हाँ। और सर, यात्री जो अगर स्टेशन जाएंगे तो उन्हें किस किस तरह की सावधानी बरतनी होगी? जी, यात्रियों को स्टेशन पे इस दौरान जो निर्धारित गेट है जो है, जैसे मड़ुआडीह है जो है, तो मड़ुआडीह सेकेंड एंट्री की तरफ आना है जो है जी। और यात्रा की गाड़ी प्रस्थान के 90 मिनट पहले कम से कम आना है, यानी कि 1.5 घंटे पहले? 1.5 घंटे पहले यात्रियों को स्टेशन आना होगा जी। और हम लोग स्टेशन पे आएंगे यात्री, फिर उनका हम लोग थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे जी। और यात्रियों को जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा जो है जी। और अपने साथ हैंड सैनिटाइजर रखना होगा। जी। ठीक है जी जी। और अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु डाउनलोड करना होगा। आरोग्य सेतु ऐप सबको डाउनलोड करना होगा। आरोग्य सेतु सबको, जी। जितने यात्री हैं उनके लिए कंपलसरी है कि आरोग्य सेतु भी डाउन अब थोड़ी सी जानकारी ये चाह रहे थे सर कि ट्रेनों में जो पहले लोग सीट पर बैठते थे, क्या ट्रेन के सीट अल्टरनेट करके यात्री बैठेंगे या सभी सीटों पर सामान्य रूप से यात्री बैठेंगे? सभी सीटों पे सामान्य रूप से यात्री बैठेंगे जो है। जी। और ट्रेनों में सर खान पान का क्या व्यवस्था है, जैसे पहले जो चल रहा होता था? सलाह दी है यात्रियों की अपना खान पान की व्यवस्था लेके चलें जो है। जी। और जिन उसमें पेंट्री कार है, जिन यात्रियों में, जैसे शिवगंगा एक्सप्रेस में पेंट्री कार है, तो उसमें कुछ पानी और कुछ व्यवस्था खाने की रहेगी, लेकिन फिर भी यात्रियों को यही सलाह दी जा रही है कि वो खाने पीने का सामान अपनी यात्रा के दौरान लेके चलें।
निश्चित रूप से। और जो एसी थर्ड क्लास, सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास के यात्री हैं, तो उनको पहले कंबल, चादर, तकिया वगैरह मिलता था, तो अभी इस स्थिति में क्या है? अभी कोई लिनन नहीं दिया जाएगा उनको, जो है इसको कंबल, चादर, तकिया को हम लोग लिनन बोलते हैं, इसमें कोई लिनन सप्लाई नहीं की जाएगी, जो है जी। हम लोगों ने पहले ही कहा है उनको, यात्रियों से जो अपील की हुई है जी। और दूसरा ये यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि टेम्परेचर हम लोग उस अनुसार रखेंगे, जो है जिससे यात्रियों को परेशानी ना हो, और उनको अनुरोध किया गया है कि अपना कंबल या चादर लेके यात्रा करें। जी। और इसके इतर हमारे जो भी श्रोता सुन रहे हैं या जो यात्रा करना चाह रहे हैं आने वाले कल में भी, भविष्य में, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर हमारे माध्यम से? मैं मैसेज देना चाहूंगा, जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है उसका ध्यान से उसका सब लोग पालन करने की कोशिश करें। जो भी गाइडेंस लाइंस है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, इन चीजों को पालन करें। और बुजुर्ग और महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, बच्चे यात्रा से परहेज करें जहां तक हो सके, और सभी लोग कोविड-19 प्रोटोकॉल को पालन करते हुए यात्रा नहीं कर सकते हैं। जी जी। वाराणसी रेल मंडल के तरफ से विशेष कोई अलग से कोई निर्देश है क्या, जो इस क्षेत्र के जो भी यात्री हैं जो आना चाह रहे हैं या जाना चाह रहे हैं, उनके लिए स्टेशन पे? सबके लिए समान है, पूरे भारतीय रेल में ये निर्देश लागू है, जो है ये निर्देश जो है गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के कंसल्टेशन से बनाया गया है, उनके निर्देश पे ही रेलवे को बनाया गया है। इस निर्देश सभी पूरे भारतीय रेल में लागू है। और अन्य जो ट्रेनों की स्थिति है सर, इन 200 के अलावे जो अन्य सवारी गाड़ियां चलती थी, चाहे मेल एक्सप्रेस वगैरह चलते थे, उनकी क्या स्थिति है? उस संदर्भ में कोई सूचना है? इस संदर्भ में भी कोई सूचना नहीं है। जैसे कोई सूचना आएगी तो आपके माध्यम से हम लोग श्रोताओं को बताएंगे। जी जी। हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए श्री अशोक कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।